टोपड़ा है ना, वो उतर गया। इसमें नंबर को नहीं, बाइक पे देख पत्थर नंबर जो आप देख रहे हैं यही वो बाइक है जो यही वो मन है जो साहिल को भी गोली मारने के लिए उसके घर जा रहा गया पैदल ही क्यों है वो ये बड़ंग भीतर ही है, दे बड़ के भीतर। हाँ ये बच्चा का डर हो थोड़ा गया। ज्यादा बच ये गया। हाँ ये इसका पत्थर बज रहा बंदा। अच्छा ये मानस बच गए, दे बज रहा। अच्छा यमन भाग गया। कौन था वो? भाई गरीब आदमी होते ज्यादातर का गोली मार देंगे हमें, लेन देन बंद। हम तो इतनी कहना चाहूँ जो दोषी है और दोषी का सारा गांव ने बेरा है। और सिक्योरिटी वाले जो वो भी रात को चले जाते हैं। एक दिन चले गए थे जी, बाकी दिखा जी 6 दिन में मैं के अपने मुंह तक कुआओ जी 6 दिन हो गए। 6 दिन में तो कहीं से भी उठा सके। नमस्कार दोस्तों, क्रांति हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे भैया ने राम राम। आज हम फिर से पहुंचे साहिल के घर। जैसे कि हमने जिस दिन साहिल के साथ जो घटना हुई थी उस दिन हम आपको यहाँ की लाइव दिखाई थी कि कैसे पुलिस वाले फोरेंसिक टीम पहुंची और क्या क्या यहाँ पे हुआ। आज हम पूछ रहे हैं उसी परिवार से कि मौके पे क्या घटना हुई, क्या कारण था, क्या बात हुई। ये साहिल के पिताजी और चाचा जी हमारे साथ खड़े, पूरा परिवार यहाँ पे खड़ा हुआ है और जो कि हमारा शोक व्यक्त करते हैं सबसे बड़ी दुख की घटना में जो सुख अपना यारा प्यारा भाईचारा आता है उस तरीके से अपना यारा परिवार पूरा बैठा आया है। तो राजेश भाई राम राम। अशोक या राजेश भाई अपना सुरेश भाई, सॉरी मेरे ध्यान नहीं रहा उस दिन। तो भाई साहब उस दिन जो यह घटना हुई कैसी हुई, क्या बात? भाई अशोक और मेरा लड़का यहाँ दुकान में बैठे थे जी। अशोक अंदर था, वो गेट पे था जी। तो साहिल आपका बेटा? हाँ जी। तो वो अचानक आया और उसने साहिल पर वार कराया। तो गोली को लगी, वो उठ के अंदर आ गया, गले गले भीतर बढ़ के ने मारे यहाँ अंदर आके ना गोली मारी जी उसके। अच्छा याडे थे साहिल और याडे? आड़े गोली लगी जी। अच्छा। आड़े पैड़ी के पास में। तो पीछे पीछे अशोक उसका पीछे भाजया, उसकी देखा तो अशोक दिखते हैं, अशोक का नहीं, उसकी पिस्तौल करी। तो अशोक बाहर भाज गया, गलिया में भागता रहा, वो उसका पीछे भाग लिया। कम से कम 3-4 अमन उसके साथ साथ मतलब कि गली में भागता रहा। हाँ, अमन नाम है ना उस लड़के का? हाँ अमन उसका पीछे भागता रहा और 3 फायर करता रहा, 3 फायर करे। तो वो गलिया में को मुड़ता रहा, उसका गोली को लगी जी। तो गलिया में घूम फिर के ना वापसी करा आ गया, साथ में गला गला करा, वो फिर दोबारा घुस गया करा जी। भाग के वापस फिर आया अपने घर जी। फिर अशोक पेडियम को ऊपर चढ़ गया, वो फिर इतने गांव के पूरे लोग इकट्ठे हो गए और वो बाहर निकल के न फिर पिस्तौल को घुमाता और बाहर चला गया। किसी ने उसको, सारे डर गए, कोई नजदीक नहीं आया उसको पकड़ने के लिए, सबने डर लगा था भाई गोली लग जाए वो दिक्कत। तो गले में भी फायर किए उसने, इसमें और किसी का भी लग सका थी। चलो मालिक की माया है, बच गए सारे। इसका भी 3 फायर करे, इसका भी कौन लगी, यू भी बच गया। दोबारा हिम्मत होगी जी उसके घर में घुसने की और नुकवा जी सारा परिवार ने खत्म करूंगा। हमने इसके भयभीत है जी सारा परिवार, बच्चे हमारे सोते नहीं रात को। हमने पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए जी, परमानेंट चाहिए जी। जब तक वो खानदानी, अब तक वो भाग रहा है, लगभग 6 दिन हो गए। 6 दिन के अंदर पुलिस उसको पकड़ नहीं सकी जी अब तक। तो कहीं ना कहीं कानून आपका साथ दे रहा है या फिर कानून की नाकामी है ये तो जी आपने सब ने दिखा जी। 6 दिन में मैं के अपने मुंह तक कुआओ जी 6 दिन हो गए। 6 दिन में तो कहीं से भी उठा सके है जी। तो कानून चाहे तो कुछ भी कर सके है। हाँ 6 दिन में तो कानून चाहे तो कुछ भी कर सके है जी। तो जो आपका बेटा साहिल है वो शादीशुदा था? ना जी शादीशुदा नहीं था। क्या काम करता था आपका बेटा? वो पढ़ता था, अभी स्कूल छोड़ा था और वो काम सीखने की तलाश में था। अच्छा, जैसे कि बताया जा रहा है कि साहिल को गोली लगी। हाँ। तो साहिल को गोली किस जगह पे लगी, मतलब कि क्या ऐसी मतलब हुआ कि मतलब उसकी डेथ होगी, यहीं पे डेथ होगी थी, सुनने में आई है मौके पे? तो वो भाग रहा था, उसका पेड़ी के पास पांव फिसल के ना वो पड़ गया, पड़े का हार्ट टेढ़ी गोली लगी है, हार्ट लगी जी। जी हाँ। तो उस मौके पे उसकी मतलब फिर सांस हो गई, मौत हो गई जी। जी। तो
एक बात सुनने में आई है जी, एक पैसे का लेन देन की बात हो रही है, एक विदेश में जाने की बातें हो रही है। विदेश में जावा था जी, मेरा लड़का भी जावा था, वो भी जावा था। तो हमारा रिश्तेदार है, उसको उन्होंने पैसे दिए थे ना, हमने पता कब उसने पैसे दिए हैं, कितने पैसे दिए हैं, किस टाइम दिए हैं, भाई नगद दिए हैं, खत्म दिए हैं, हमने इस प्रकार की किसी बात का पता नहीं। पैसे हमने हमारे लड़के के भी रखे थे जी, ना हमारा लड़का जहाँ पे अमन ने पैसे भरे थे वहाँ पे पैसे आपने भरे थे? हाँ जी, वहाँ पे हमने पैसे भरे थे जी। क्यों बताया जा रहा है कि अमन और ये दोनों दोस्त थे बहुत गाढ़े? तो 15 लाख रुपए हमने भरे थे जी, इनका हमने कोई पता नहीं जी, इनने कितने पैसे भरे थे और उसके गले सीधे संपर्क थे इनके। अच्छा, ये जिन्होंने पैसे दिए थे उनसे, जो आपके रिश्तेदार, उनसे डायरेक्ट बात थी? हाँ, डायरेक्ट बात थी जी, सीधे उनके संपर्क थे, हमारे से कोई बात लेन देन की नहीं हुई जी इनके साथ में जी। ना हमने पता कितने पैसे दिए हैं और कब दिए हैं। ये कौन सी सन की बात है? ये 23 की बात है जी। 23 की बातें हैं। हाँ जी। 2000 तो मतलब इससे पहले भी कभी अमन के साथ और साहिल का कभी झगड़ा हुआ है? कभी झगड़ा घर में आए या गई हो? ये इकट्ठे गए जी थाईलैंड। थाईलैंड कम से कम भी 10-15 दिन में ये वापसी आए, वहाँ पहुँच नहीं पाए। क्यों, कारण क्या रहा? किस चीज का जी? मतलब ये पहुंचे नहीं आगे? आगे एजेंट ने नहीं पहुंचाए जी। अच्छा, जो आपका रिश्तेदार था उसने थाईलैंड तक पहुंचाया, आगे पहुंचाया उस नहीं? टाइम दूसरा एजेंट था जी। अच्छा। वो अंकित एजेंट था। अच्छा अच्छा। अंकित ने वो हमारा भांजा भेजा था, अंकित ने उस पर पैसे लिए थे, वो भी दुबई रास्ते में रह रहा था। उसने हमारे से झूठ बोल दी, अकबर मैं पहुंच गया, उन एजेंटा ने दुबई रख लिया, कैसे रखा, लालच दिया है या दबाव दिया है, हमने इस बात का कोई पता नहीं जी। तो बताया भी एक बात तो हमारे भांजे ने झूठ बोल दी हमारे को, अकबर मैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया और इनके पैसे और दे दो। अब तो आपको सुनने में जो ऑस्ट्रेलिया में वो मतलब जेल के अंदर है एक लड़का, जो 17 लड़के गए थे यहाँ से? नहीं जी, उसके बारे में हमने नहीं सुना है जी जी। तो हमारे उसमें जी हमने सुनने का टाइम कहाँ जी? अभी तो नहीं है, देखो जो पता वो की बातें हैं, अभी की बातें चलो कोई बात नहीं, परमात्मा ने जो मंजूर था हम भी यही करेंगे। जिस दोषी ने ये कार्य किया है, अमन, मतलब कि हम किसी का नाम नहीं ले रहे चैनल के माध्यम से, भाई उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जी। आपका जो दुख है नहीं उसमें हम भी शरीक हैं। जिस दिन हम ये घटना हुई थी हम सबसे पहले आपके साथ में थे जी, आप खुद। हाँ जी, बिल्कुल। उस टाइम हमारे को सही तरीके से दिमाग काम नहीं कर रहा था आपके सामने बोलने का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, आप थे उस टाइम मौके पे? मैं मौका पर था जी। जी। मैं और साहिल उस दुकान में बैठे थे जी। जी। और साहिल जो मुंह करे बैठा था जी, वो पीछे आया है, पीछे तैन दे गोली चलाई, उसका गोली लगन नहीं पाई, वो भाज के भीतर बढ़ गया साहिल। वो पीछे पीछे इस गेट में को भीतर भाज के बढ़िया है, तो मैं इतना आया नहीं, वो भीतर भाज के गला गया था। मैं दुकान में था, इतना उसका गोली मार दी साहिल का। मैं देखा उड़ा मेरे मारने लगा, गोली में भाजा हूँ, वो मेरे पीछे भाजा है, 3 फायर करे हैं जी, कम से कम 6 किले। और भी था मतलब परिवार यहाँ पे और भी बैठे हुए थे उस टाइम मौके पे? मौका पे पूरा मेरे घर वाली पिछना करे थी। अच्छा अच्छा। उस टाइम अच्छा, चाकी चला रखे थे? हाँ, चाकी चला रखी। उसके दादी बाहर बैठी थी जी वहाँ शामी। हाँ, उस टाइम तो हम भी आगे थे, मतलब कि गोले चलते 10-15 मिनट के बाद दादी जी से तो हमने बात भी की थी उस दिन जी। तो फिर मतलब कि वो आंटी को भी उसने कुछ बोला? आंटी को भी गोली मारने की बोला है जी, और कह के कहा सारे परिवार ने खत्म करूंगा। अच्छा। तो एक बात और बताओ भाई, तो ये सुनने में है कि ये दोनों गाढ़े दोस्त भी थे? हाँ, जमा गाढ़े दोस्त थे जी, इकट्ठे रहा करते, एक थाली में खाया करते। ये तो पता ही नहीं जी कैसे कराया है उसने ये काम। अच्छा, मतलब हमारे तो लोहे दौरे नहीं थी, यह बात है कि ये काम भी करते का। कभी इनका मन मुटाव, कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा? ना जी, कोई हमारे से हमें कोई मन मुटाव। पहले भी आपको कोई धमकी दी गई हो? ना कोई धमकी जी। अजमेर है, अजमेर नहीं, ये दूसरा था एक नारा का एजेंट, उसके पास पैसे थे, उसके पास जा कर दे, वो अजमेर ने ओड़े भी धमकी दी है, हमने देख कर छोड़ दूंगा। अच्छा। अजमेर ने धमकी दी है जी। ठीक है, तो अब कानून क्या कह रहा है इस मामले में, प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन तो जी हम पूछा प्रशासन पे जी था क्यों नहीं, वो तो कह दे हैं वह हमने CBI इतनी दे दिया केस जी। जय हमें गरीब आदमी हाँ इस करके ने जी 6 दिन लगा दिए। जो कोई तगड़ा मजबूत आदमी होता तो अब तक ये ढूंढ नहीं लेंदे, उसने छोड़े थे, ये 1 दिन में ढूंढ ले जी, ढूंढन पाओ तो जी।
हाँ जी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन से आपको संतुष्टि नहीं है अभी? संतुष्टि नहीं है जी। जी। तो हमारे साथ जो हमारे गांव बैणी के जो अपने मिरासी समाज के प्रधान हैं वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि ये परिवार जो है कि मिरासी समाज से ही संबंध रखता है ना? नीलगर हो आप। चलो तो हाँ जी, तो भाई साहब आपको क्या लग रहा है, मतलब कि ये जो हो रहा है गांव के अंदर, इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? मेरी तो यह है राय जी, देखो जी, ना तो कोई रोड़ा था ना कोई रबदा था किसी चीज का। बात रही पीछे दे लेगी, हाँ जी, ने विदेश के वजह जान की, पैसे इनने भी दिए हैं और उनने भी भरे हैं। जिनका हिसाब तेन कर रहे है, इनने जिम्मेवार होंगे नहीं तो उनका रोड़ा रबदा पंचायत के अंदर कानून में बात पड़ोसियां के बात पड़े रहे जी। मैं तो इतनी कहूँ जी, पीसा दे लगा है, लेन देन देश का है जी। न्यू आदमी मारिए गए, कौन किसी का लेन देन करेगा? तड़का हमने भी नहीं मिलेगे भाई, गरीब आदमी होते तो तड़का गोली मार देंगे हमें, लेन देन बंद। हम तो इतनी कहना चाहूँ, जो दोषी है और दोषी का सारा गांव ने बेरा है, पूरा कम से कम 100 आदमी थे, ना वो किसी थी पकड़िया ना किसी थी कया, बैन को हथियार खुला ले रहा था जी। चल ठीक है, मानना हाँ, बचत कराए आके मार जे आदमी, फिर तो उसके भाई नहीं होता। हमारी तो सरकार से ये अपील है, मुख्यमंत्री से भी, भाई जो कानून चलता आया है उस लड़के ने सजा होनी चाहिए। वह कानून के करेगा, इतने दिन रात बैठे रहे है, गरीब आदमी है, ये चीज ने मैं भी मानू हूँ भाई, के मन रात ने भी कर दे, के बेरा पटे है जब भाई नहीं करने वाला तो जी कभी भी देखो, आता है। जो दोषी है चाहे उसकी जगह मैं भी हूँ, तो सजावार को सजा मिलनी चाहिए। कोई बिना जिसने दोषी नहीं कर रखा उसने हम नहीं कहोगे पकड़ लो, दोषी को पकड़ो, उसको सजा दो, जो सरकार का कानून है, नेम टेम हो नेम टेम करो, जदने चैन तक सुन लगेगी। अब तक तो नहीं सुनते भी कोनी, क्यों बरात ने बेरन के करते जी। बाप होई का नहीं पता लगता। फिर हमारी जस्सी पिटवाड़ी से भी उम्मीद है, हमारे हल्का का एमएलए है, इस बात में स्टैंड ले घर आओ भाई, क्या गरीब आदमी गरीब आदमी होता में के एक तार गलत काम बनया, उसको इस चीज का कानून उसकी भी बनाना चाहिए, मंत्री है जी। फिर गामराम की बात से, गामराम ने सब ने बेरा है, तकड़िया का तैन तो खूंटे के तैन बछड़ू कूदा करे है। हम गरीब आदमी, हमारा गांव में कोई कमी नहीं, कोई गरीब आदमी न्यार न जाओ, फूस न जाओ, ये पहला चांस गोली का हमने देखा है जी। बात रही लेन देन की, लेन देन इनका बनजा है भाई, गांव ने इकट्ठा करो, परिवार ने इकट्ठा करो, पड़ोसी भाई ने इकट्ठा करो, बैठ के बात बतलाओ। अब गोली मार दी, लड़का मर गया, पैसे मिल गए? नहीं मिले। ये तो आगे गया अगर इंजे शोर होंगे, पीछे मैं गोली मारे तो पीछे तो मिले नहीं मिलते जी। इस बात का समाधान होना चाहिए, सरकार से उम्मीद है हमारी। देखिए, गोली मारने से कभी भी किसी के पैसे जस्सी के साथ साथ दादा कोई बात नहीं। हाँ कह दूंगा। हाँ जी, बता दो आप। फिर हमारा जस्सी पिटवड़ है, एमएलए है, हमारा दादा गौतम भी हमारे गांव का है, पंडित जी से भी अपील है, इस चीज में तन मन अंत साथ देवे, गरीबा का फैसला करवाओ ढंग से, जो याक रहे उम्मीद, और जो सजा है दोषी को सजा मिलनी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, समाज में ये एक समाज है जिसमें व्यवहार हमेशा चलता आया है और चलता रहेगा। देने लेने की बातें तो हमेशा होती रहेगी, एक समय मेरे को भी जरूरत पड़ जाए और भाई को जरूरत पड़ जाए। इसमें देने लेने में अगर इंसान को मारने से पैसे वापस आए तो कभी नहीं मिलते पैसे। घर जिसके घर से बच्चा जाता है या इंसान जाता है, उसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। पैसा आज उस लड़के अमन की भी जिंदगी खराब हो गई, और जिसके परिवार से इनका बेटा गया है उस परिवार की भी जिंदगी खराबी होगी। क्यों? उन्होंने 20-22 साल के आसपास बताया जा रहा है कि साहिल की उम्र है, इन्होंने बड़े नाजुक प्यार से पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया, सारे काम करे होंगे, तो अपने हाथों से बच्चा जाता तो कैसा महसूस होता आप भी समझ सकते हो। एक पैदा होते ही बच्चा अगर 9 महीने माँ कोख में रखती है, उसके बाद बच्चा पैदा होता है, तुरंत भी अगर कोई बच्चा मर जाता है तो भी बहुत दर्द होता है। ये तो मतलब बयान थाने लायक हो गया था। तो हमारे गाँव यहाँ बैणी गाँव के लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे ही बात करते हैं। हाँ जी भाई साहब, राम राम। राम राम भाई साहब। तो मतलब साहिल का और अमन का बताया जा रहा है कि दोस्ती का नाता था। हाँ जी, बहुत बढ़िया सुनाया जी हमने। अब यहाँ कट्ठे उठे बैठे गए तो कट्ठे खाया पिया कर दे, कड़िया में जाना होगा कट्ठे जाया कर दे, इस बात का किसी ने आशंका नहीं थी जी, जो काम हो जाएगा जी।
तो फिर मतलब कि आप क्या कहना चाहोगे कानून से, क्या दरखास्त लगाना चाहोगे कि मतलब ये मतलब इस दोषी को पकड़ना चाहिए या किस हाँ जी, तरह की दोषी ने सजा मिलनी चाहिए जी। जी जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। भैया ये है प्रशासन से हमारी यही गुहार है जी। अभी प्रशासन ने आपको किसी प्रकार की सिक्योरिटी दे रखी है? अभी सिक्योरिटी परमानेंट नहीं है जी, सिक्योरिटी दे रखी है। हाँ। हमें परमानेंट सिक्योरिटी चाहिए जी। इतना नहीं था। मतलब ये सुबह आते शाम को चले जाते हैं पुलिस वाले या शाम को भी रहते आते हैं? हैं, एक दिन 2 बजे रात को चले गए और बीच में हम फोन करके बुलावा है जी। पहले तो 2 दिन तो अपने आप आए थे, एक दिन हमने फोन करके बुलाए थे और चलो जी बोल रहे तो हैं। कहने की बात ये है कि मतलब जब तक दोषी को पकड़ा नहीं जाए तब तक पुलिस वालों आपकी सिक्योरिटी बिल्कुल होनी भी चाहिए जी। देखो वो कहते हैं ना, अब क्या पता किसके दिमाग में क्या घुस जाए, परिवार में और नुकसान हो जाए। गांव वाले अभी तो परिवार के साथ हुआ है, अभी गांव का कोई बच्चा हो छोटा बड़ा हो उनको भी कोई किसी पर दिक्कत हो। साथ में ही जो मौके पे उनकी माता जी थी या मौसी जी थी जो चाकी चला रखी थी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जिनसे हमारी बात हुई थी उस दिन वो दादी जी भी यहाँ पे बैठी हुई हैं जिन्होंने खुद मौके पे देखा भी अमन ऐसे ऐसे आया, अंदर घुस गया और बेटे को ऐसे ऐसे गोली मार दी। राम राम जी। देखो जी बहुत बुरा हुआ जो हुआ, फिर भी मौके पे आप थी आंटी जी, तो क्या बात हुई, कैसे कैसे मतलब ये कहानी हुई कि अमन ने कुछ बोला, कोई बात हुई साहिल से? ना कि मेरे को नहीं बोला, उसने तांदे ने सीधी गोली मारी जी उसको। वो पहला तो उसने उड़ाड़ी तो लग गई कोई। अच्छा। और मार पीसना करू मतलब वो दरवाजे पे घुसते मार दी पहले तो? भीतर आ गया, पहला तो उड़ा मारी वो तो लग गई कौन जी। फिर भीतर आ गया, भी तो पड़िया में चढ़ने लग गया। नहीं चढ़ने कौन दिया, वो पड़िया में मारी, वो पड़ गया। मैनुली में खा ना मार, मन हाथ जोड़े, मैंने नु कहा नहीं, वो मेरे का नहीं भी मारने लग गया, चाली को नहीं। फिर मेरा बच्चा खड़ा था उधर, फिर उसका लगा नहीं लगा, बोलिया सारे जितने भी ऊपर सारे आ जाओ नीचे, सारा न मारूंगा बोलिया। बोलिया मन हाथ जोड़े, मैं ना मार भाई, मैंने नु कहा नहीं ना मारा। जब मेरे कान चलाई वह चाली को नहीं मेरे का नहीं। और वो तो पेड़िया पे कौन चढ़न दिया, पेड़िया का दोरे घेर लिया वो तो। और नू कह के लिखड़ा बोलिया छोड़ू को नहीं, नू ना सोचियो कि भाई ईब ना मारे तो फिर मारूंगा बोलिया। आमने तो जी वो 2 दिन का भीतर होना केस होना चाहिए भीतर, और पासी थोड़ी नहीं चाहिए उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जिस टाइम अमन आपके घर बढ़िया था उस टाइम अमन के साथ और भी था कोई? अमन अकेला और भी था कोई? आड़ते एक लाया था, पच्चे का था उसका परिवार उड़ा खड़ा था पच्चे। अच्छा अच्छा। साथ में हमारे भीतर था एक लाया। कौन कौन था मतलब पता चला हो? किते मतलब पीछे जो और खड़े थे साथ में उसका? उसका ताऊ था अजमेर, और उसका अजमेर का लड़का था। अच्छा जी। हाँ, और परिवार था 5 उनका। चलो धन्यवाद जी। हम देखिए दुखी है परिवार, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बाकी राजेश भाई से एक बार और बात कर लेते हैं कि आप आगे की क्या गुहार लगाना चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम तो गुहार लगाना चाहते हैं कि इसके जल्दी से जल्दी पकड़ा जाओ और इसको कम से कम मौत की सजा जरूरी होनी चाहिए जी। अगर ये जिंदा रहा तो खूंखार है जी, किसी और को भी मार सकता है। राजेश भाई एक बात और बताओ, सुनने में आई कि कुछ लोग पकड़े गए हैं, कौन है वो लोग, कुछ पता चला है? वो तो हमको तो पता नहीं जी, उसकी गैंग के हैं जी। अच्छा, अपने गांव या इसी गांव के बहनी के या बाहर के लोग बताए जा रहे हैं? गांव के बच्चे भी हैं जी। अच्छा। उसका मिल जोड़ के हैं जो इसकी बात हुई है उनका हमने कोई पता नहीं जी, ना हमने उसके बारे में कोई और नहीं। प्रशासन अपने आप कार्रवाई कर रहा है जी। जी मतलब हथियार मिले हैं उन लोगों के पास, मतलब और भी हथियार मिले हों, जैसे कि उसके पास भी बताया जा रहा है कि मौके पे और भी हथियार थे ना जी मौके पे तो, और हमने कोई पता नहीं जी। और दुनिया का तो क्या कहूँ जी, हम हर लोग अपने अपने मुंह से अलग अलग बात कहें जी, उसका हम क्या कह सकते जी। जी तो दोस्तों बहनी गांव के अंदर है, जो साहिल के साथ हुआ वो बिल्कुल बुरा। इस दुख में हम भी क्रांति हरियाणा न्यूज़ की टीम और क्रांति हरियाणा ये आप लोगों के साथ है जी। हम यही कहेंगे कि कानून से यही प्रार्थना करेंगे भी इस मामले में जो भी दोषी हो उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जो कोई भी इसमें सम्मिलित है उनको पकड़ा जाए और परिवार को न्याय दिया जाए। और बात है सिक्योरिटी की, भाई ने कहा कि अभी तक जैसे कि जिसने ये कार्य किया, जिसने लड़के ने गोली मारी है वो कभी भी आ सकता है, दिमाग फिरने में टाइम नहीं लगता। जब तक उसकी गिरफ्तारी ना हो तब तक कानून की जो सिक्योरिटी है, गनमैन है, मौके पे रहें।
इनका यही कहना है कि हमें सिक्योरिटी पूरी मिलनी चाहिए जब तक अमन पकड़ा ना जाए। तो दोस्तों, क्रांति हरियाणा न्यूज के साथ अजय कौशिक, नमस्कार।